नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। जोदाना स्वीट्स पर हुई कार्रवाई और अतिक्रमण करने वाली दुकानों के आगे कब चलेगा पीला पंजा। सिख समाज के नगर कीर्तन में घुसी थार, कई लोग घायल। महंगी सिगरेट और गुटखे के शौकीन चढ़े पुलिस के हत्थे, 2 गिरफ्तार। शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हुए विभिन्न आयोजन, शिक्षिकाओं का हुआ सम्मान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूरजपोल पर स्थित जोदाना स्वीट्स पर हुई कार्रवाई की। उदयपुर के नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने आज सूरजपोल स्थित जोदाना स्वीट्स, संतोष दाल बाटी और जगदीश मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई को अंजाम दिया और उन्होंने दुकान के पीछे किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। जोदाना स्वीट्स, जगदीश मिष्ठान भंडार और संतोष दाल बाटी दुकानदारों द्वारा पीछे रोड पर टेंट और भट्टियां लगाकर रोड को बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, लेकिन रसूख के चलते इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हालांकि निगम ने आज कार्रवाई कर निर्माण को ध्वस्त किया है, लेकिन जोदाना स्वीट्स और जगदीश मिष्ठान के बाहर अभी भी अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं। दुकानों के बाहर खाने की भट्टियां और काउंटर तक लगी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन यहां जाम की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा बापूजार और सूरजपोल में भी ऐसी कई दुकानें हैं जिनके बाहर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती है, लेकिन रसूख के चलते इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। अब देखना यह होगा कि नगर निगम और जिला प्रशासन इन दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण पर कब कार्रवाई करता है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों पर भी काफी दबाव बनाया गया और जल्दी से कार्रवाई को समाप्त करने की बात भी कही गई। गुलाबी नगरी जयपुर में सिख समाज के नगर कीर्तन में एक थार गाड़ी घुस गई। हादसे में एक महिला और एक बच्ची सहित 4 लोग घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने थार पर चढ़कर तोड़फोड़ कर दी। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी नाबालिग है और एक पुलिसकर्मी का बेटा है, जिस पर गाड़ी के ऊपर विधायक का स्टिकर भी लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार इस थार के पहले भी ओवर स्पीडिंग के 6 चालान कट चुके हैं। घटना गुरुवार रात करीब 8:30 बजे आदर्श नगर थाना इलाके के राजा पार्क एरिया की है। पुलिस के अनुसार राजा पार्क में पंचवटी सर्किल के पास नगर कीर्तन निकल रहा था। इस दौरान मौके पर तेज गति से आ रही थार को पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन नाबालिग ड्राइवर ने कार दौड़ा दी और लोगों को टक्कर मार दी। तभी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। करीब 100 मीटर आगे भीड़ ने गाड़ी को रुकवा लिया। थार के रुकते ही 4 लड़के उतरकर भागने लगे तो लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। हालांकि 3 युवक भागने में कामयाब रहे। अब बात करते हैं केबिन से सिगरेट चोरी की। शहर में रात्रि के समय हो रहे केबिनों में बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, गैस की टंकियों की चोरी के मामले में हिरनमंगली थाना पुलिस ने चोरी करने वाली गैंग के हर्ष वसिता और पवन राव को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश पर शहर में रात्रि में केबिनों पर हो रही चोरी की रोकथाम के लिए एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने चोरी करने वाली गैंग को ट्रेस किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 10 वारदात करना कबूल किया है। आरोपी रात्रि के समय में ही केबिन में पान मसाला, सिगरेट, गैस की टंकी आदि चोरी करते हैं। तो चलिए बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च
की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 094-2429-044, 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561-600, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे भारत की पहली शिक्षिका की।
उदयपुर संभाग स्तरीय भारत के प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जन्म जयंती मोहनलाल सुखाड़े रंगमंच टाउन हॉल उदयपुर में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में 149 शिक्षिकाओं एवं 18 प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उपरना उड़ाकर सावित्रीबाई फुले साहित्य व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश माली ने बताया कि सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने अपने जीवन में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए कई कार्य किए। सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह, छुआछूत और जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष भी किया और महिला शिक्षा के लिए अनेक स्कूल स्थापित भी किए हैं। सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती सर्व ओबीसी समाज, सामाजिक अधिकारिता विभाग और सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जा रहा है। इसमें हमने एक चयन समिति बनाई थी। हम शिक्षिका को, जो वो प्रतिभावान शिक्षिका को सम्मान कर रहे हैं, हमारे 250 ऑनलाइन आवेदन आए थे। उसमें से 149 शिक्षिकाओं को चयन किया गया और 38 प्रतिभावान बच्चों के भी आए थे, जो राज्य और स्टेट एवं भारतीय नेशनल स्तर पे जो उन्होंने नाम कमाया है। उनमें से लगभग 28 बालिकाओं को भी सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे सर्व ओबीसी समाज ट्रस्ट संगठन की ओर से एक महिला विंग भी बनाई है, प्रदेश कार्य समिति। अभी वर्तमान में उसके 350 मेंबर हैं और पदाधिकारी हमारे अभी 16 हुए हैं। इसी तरह से हम युवा शाखा भी हम बना रहे हैं, जिसके अभी चुनाव हो चुके हैं, उनकी सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारा लक्ष्य 10,000 युवाओं को जोड़ने का और 10,000 महिलाओं को जोड़ने का और 10,000 पुरुषों को जोड़ने का पूरे राजस्थान में। इनको जोड़ करके जो ओबीसी के अधिकार हैं, जो हमारे जो प्रमुख 3 मांगे हैं, एक तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए इस देश में। दूसरा, जो टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को जो 27% संविधान में प्रोविजन है, राजस्थान में 21% प्रोविजन है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में 0% जो आरक्षण कर दिया है, ये हमारे ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात है। आज 139 शिक्षिकाओं को सम्मान होगा, 49 शिक्षिकाओं को सम्मान होगा और बाकी ये जो 18 प्रतिभावान बच्चों का सम्मान होगा। ये लगभग उदयपुर संभाग से सभी से जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो हमारी चयन समिति द्वारा जो चयन किया है, उन्हीं को हम सम्मानित कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे विभिन्न समाजों के लगभग 32 समाजों के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी पधारे हैं, वह भी इस कार्यक्रम में हैं। वह सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले के सिद्धांतों पर चलकर अपने समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे, तत्पर होंगे। अब बात करते हैं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान की। राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और वानिकी सैटेलाइट प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में 120 वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र आज राजस्थान कृषि महाविद्यालय के सभागार में शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य वन संरक्षक SV मूर्ति ने बताया कि उदयपुर जिले में आज 120 वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र शुरू हुआ है, जिसमें वन विभाग के रेंजर्स, फॉरेस्ट गार्ड और वन विभाग के अधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले रेंजर्स और गार्ड पहले भी जंगलों में काम कर चुके हैं। मेवाड़ में लगातार बढ़ रहे लेपर्ड मूवमेंट को लेकर मुख्य वन संरक्षक SV मूर्ति ने कहा कि उदयपुर और मेवाड़ में लगातार लेपर्ड की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण लेपर्ड को जंगल में सभी सुविधा मिल रही है, जिसकी वजह से उनका कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेपर्ड को लेकर एक विशेष प्रकार का अभियान चलाया जाएगा और ग्रामीणों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक किया जाएगा। 120th फाउंडेशन कोर्स है, फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग प्रोग्राम उदयपुर में सैटेलाइट फैसिलिटी सेंटर से शुरू हो रहे हैं और ये शुरुआत है ये आज। और इसके पहले ये लोग 1 महीने फील्ड में काम करके आया है और 3 महीने इधर हमारा न्यूली रिक्रूटेड फॉरेस्ट गार्ड है, वो ट्रेनिंग लेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग में फॉरेस्ट्री का जो भी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो भी है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और नया टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में उन लोगों को तो पूरा जानकारी देंगे। एक्ट के बारे में जानकारी देंगे और फॉरेस्ट्री में जो भी नया गतिविधि हो रहे उसके बारे में उनको ट्रेनिंग देंगे और उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब इसका मैं आप लोगों को तो इस मीडिया का माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेपर्ड का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है राजस्थान में और सदर्न राजस्थान में लेपर्ड का पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रहा है, उसका जो भी एनिमल है
ब्रीड कर रहे हैं मीन्स इसको तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, फूड, ये इम्पोर्टेंट है। ये तीनों लेपर्ड के मिल रहे हैं, तो इसलिए लेपर्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट ये नया चीज़ नहीं है, ये तो वर्षों से चल रहे हैं। मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट अ न्यू ट्रेंड। एक्सीडेंटली एक दो घटना हो जाता है और इसको हम लोगों को तो निगरानी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और लैंड डिपार्टमेंट के सहयोग से, और इस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग निपटाने के लिए कोशिश करेंगे। बात करते हैं सवाई माधोपुर में लेपर्ड के मूवमेंट की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में बीती रात एक लेपर्ड का मूवमेंट रहा। लेपर्ड जामा मस्जिद के पास सड़क पर चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान लेपर्ड ने एक पालतू गाय का शिकार भी किया। पीड़ित गाय मालिक ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। पीड़ित रामू माली ने बताया कि बीती देर रात कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। कुत्तों की आवाज सुनकर वह उठा तो एक लेपर्ड सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया। लेपर्ड रणथंभौर के जंगल से निकलकर पहाड़ से उतर जामा मस्जिद के पास आबादी क्षेत्र में आ पहुंचा। यहां लेपर्ड का मूवमेंट लगभग 2 घंटे रहा। इस दौरान लेपर्ड सड़क के आसपास चलकदमी करता रहा। रात लगभग 12:30 बजे लेपर्ड उनके घर के पास आ पहुंचा। इस दौरान लेपर्ड ने उनके बाड़े में बंदी एक पालतू गाय का शिकार कर लिया। गनीमत यह रही कि लेपर्ड की आवाज सुनकर जाग होने तथा शोर शराबा सुनकर लेपर्ड जंगल की ओर भाग गया, वरना लेपर्ड अन्य पालतू जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। क्या पकड़ लो वो पता है वो ना 12-1 बजे आया रात में, रात। टाइमिंग टाइम वो पता हो ना 10:30 बजे मन देख 10:30 बजे तक उठ रहे देख रहे जो कुत्ता पूछ रहे क्या। तो चलिए चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से अभी तक की सुर्खियों पर। जोदाना स्वीट्स पर हुई कार्रवाई और अतिक्रमण करने वाली दुकानों के आगे कब चलेगा पीला पंजा। सिख समाज के नगर कीर्तन में घुसी थार, कई लोग घायल। महंगी सिगरेट और गुटखे के शौकीन चढ़े पुलिस करते 2 गिरफ्तार। शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हुए विभिन्न आयोजन, शिक्षिकाओं का हुआ सम्मान। पल-पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल-पल राजस्थान, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। नमस्कार।